डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। आज हम देखने वाले हैं किंगडम फंगी के बारे में। पिछला हमने देखा था प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के बाद हमारा है फंगी। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट आर यूनिक किंगडम्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये फंगी जो है, ये यूनिक किंगडम है जो है, इसको विशेष माना जाता है। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, परपोषी, जिसको अपन बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है ये। दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये अलग अलग जगह पर रहते हैं, इनकी डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग इस जगह पर पाए जाते हैं। बहुत ही इनमें जो है वेरिएशन होता है, डाइवर्सिटी होती है। यू मस्ट हैव सीन द फंगी ऑफ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट्स। तो नॉर्मली आपने जो है मॉइस्ट ब्रेड और रोटेन फ्रूट्स पर इसको देखा होगा, आपने नम रोटी या सड़े हुए फलों में जो है इनको देखा होगा। तो कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंगी। जिनकी अपन बात करते हैं, जो मशरूम और कुकुरमुत्ता, जिसको टोडस्टूल अपन बोलते हैं, टोडस्टूल, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपके जो है क्या है, ये भी हमारे फंगी में ही आते हैं। मशरूम, ये टेडपोल्स आर फंगी, ये भी फंगी है। वाइट स्पॉट्स इन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। आपने देखा होगा जो मस्टर्ड यानी सरसों की जो लीव्स यानी पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर वाइट वाइट जो है आपने पैरासिटिक फंगस भी देखा होगा। समझो यूनिसेलुलर फंगी, कुछ यूनिसेलुलर जो फंगी होते हैं, एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक अप ब्रेड एंड बियर। तो जो कुछ ईस्ट जैसे जो फंगी होते हैं, उनका उपयोग किस में होता है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए होता है। द अदर फंगी कॉज डिसीज इन अ प्लांट एंड एनिमल्स। तो कुछ फंगी होते हैं जो कि डिसीज करते हैं प्लांट और एनिमल्स में। विद द रस्ट ऑफ कॉसिंग अप, तो ये यहाँ पर कुछ फंगी जो है वो डिसीज भी करते हैं। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा है अभी वीट के अंदर कीट रोग, जिसको अपन रस्ट कॉसिंग, जिसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो जो इसमें जो गेहूं के अंदर होता है, जिसको नॉर्मली हम इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कीट रोग होता है, रस्ट कॉसिंग यहाँ पर। तो ये पक्सीनिया के कारण होता है, पक्सीनिया, एक पक्सीनिया होता है जिसके कारण जो है वीट के अंदर का यहाँ पर कीट रोग हो जाता है, जिसको रस्ट कॉसिंग हम बोलते हैं, कीट रोग। ये पक्सीनिया की वजह से होता है। सम आर सोर्स एंटीबायोटिक्स, लेकिन कुछ चीज़ों को भी इनसे बनाया जाता है, फंगी से बनती है। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, फंगी, जो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि वो कुछ एंटीबायोटिक्स भी इससे बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलियम। फंगी आर cosmopolitan and occur in air, water and soil, often animals and plants. They are preferred to grow warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food the refrigerator? Yes, to prevent food the going, but due to bacterial or fungal infections. यहाँ पर देखिए कि कुछ फंगस जो है जिनसे हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे लिए, ये जो है कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, सोइल या एनिमल्स या प्लांट के ऊपर भी ये पाए जा सकते हैं फंगी, ठीक है। और ये जो है गर्म और वार्म और ह्यूमिड यानी नमी की जगह पर ये आसानी से प्लेसेस यानी उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड, यहाँ पर देखिए आपको मालूम होगा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप जो है खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में रखने का एक ही कारण है कि वो जो फूड है उसको आप प्रिवेंट कर लेते हैं, प्रिवेंट यानी उसको आप सुरक्षित रखते हैं, किससे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन उसमें ना हो पाए, इसलिए जो उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट विद द यूनिसेलुलर फंगी आर द फिलामेंटस। फंजाई जो होते हैं वो तंतुमयी होते हैं, लेकिन जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं ईस्ट की, तो ये यूनिसेलुलर यहाँ पर है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। तो इस स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी बोला जाता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नाउ mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with the multinucleated cytoplasm. These are the called of coniocytic hyphae, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये सारे नाम यहाँ पर दिए रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रखा है कि जो फंगी होते हैं उनमें जो जाल होता है नेटवर्क, उसको हम माइसिलियम बोलते हैं। और कुछ जो है नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुत सारे जो है यहाँ पर अपन ने पढ़े कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर,
बहुकेंद्रित साइटोप्लाज्म से वो भरा होता है, ठीक है ना, फील होता है, जिसको अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो है कोनियोसाइटिक हाइफिस को बोल रहे हैं अपन। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। द सेल वॉल इज द फंगी ऑफ कंपोज्ड काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पर जो फंगी की सेल वॉल है वो किससे बनी है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। मोस्ट आर द हेटरोट्रोफिक एंड ऑब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंसेस एज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो ये मृत जीवी भी इनको बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो फूड मटेरियल है वो डेड सब्सटेंसेस से लेते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सेप्रोफाइट्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। दोज दैट आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स ऑफ एनिमल्स कॉल्ड द पैरासिट्स या पैरासाइट्स, जो आपने पढ़ा है। आपको मालूम होगा कुछ जो रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं किसके, लिविंग प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। तो आपको मालूम है, आपने पैरासिटिस पढ़ा है, पैरासाइट्स पढ़े हैं, पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होस्ट में रहता है। तो इस तरह से ये भी जो है प्लांट या एनिमल पर डिपेंड होकर जो है अपना फूड लेते हैं, तो इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन आल्सो लीव सिम्बायोंट्स, ये कुछ में सिम्बायोंट्स भी होते हैं। एसोसिएशन विद द एल्गी ऑफ लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट द माइकोराइजिया। तो माइकोराइजिया और लाइकेंस, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि दो जीव आपस में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो सिम्बायोसिस वो रिलेशन होता है, वो सिम्बायोटिक होते हैं। तो यही यहाँ पर रिलेशन है। हमने एग्जाम्पल देखा था राइजोबियम और जो है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उनमें राइजोबियम होता है उनकी रूट के अंदर, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पर लाइकेंस भी माइकोराइजिया दोनों के बीच में भी सिम्बायोंट होते हैं, एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह का होता है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये जो किस तरह का जो है इनमें न्यूट्रिशन होता है, किस वे से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, सिम्बायोसिस भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो रिप्रोडक्शन फंगी में क्या क्या हो सकता है, वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव में कौन कौन से आएंगे, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, फिशन आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा, ये सारे एसेक्सुअल। और स्पोर भी यहाँ पर दे रखा है, स्पोर्स के बारे में भी यहाँ पर दे रखा बता रखा है। तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, वापिस से अपन चलते हैं यहीं पर। यहाँ पर कॉल्ड कोनेडिया स्पोर बनते हैं, जिनको कोनेडिया अपन बोलते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिससे जो है रिप्रोडक्शन होता है। एंड इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके ऊस्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स है, बाइसोडियोस्पोर्स हैं। तो ये सारे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं किसके अंदर, फंगी के अंदर। द वेरियस स्पोर्स आर द प्रोड्यूस्ड डिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो इनका जो है 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो ये 3 यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं जिससे इनका जो है क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल पूरा होता है। तो इनमें सबसे पहले जो है चल अचल यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों का क्या होता है, गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, प्रोटोजोन फ्यूजन होता है जिसको प्लाज्मोगेम बोलते हैं। फिर फ्यूजन आर 2 न्यूक्लियाई कार्ड जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कैरियोगेमी। तो फ्यूजन के दौरान जो है 2 केंद्रक का संलयन होना, तो केंद्र संलयन जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि दोनों का 2 न्यूक्लियड मिल जाते हैं जिसको अपन कैरियोगेमी बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पर मियोसिस होगा और जायगोट जो है हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या होगा, युग्मनज में मियोसिस के कारण 2 जो है यहाँ पर क्या बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी, पास पास आते हैं, और वो सेनली जो है हैप्लॉइड स्पोर होते हैं वो पास पास आते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से। द फंगस ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअल 2 हैप्लॉइड हाइफी एंड कॉम्पिटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, और दोनों जो है आपस में फ्यूज करते हैं और इस तरह से ये साइकिल जो है इनका पूरा होता है। तो ये सेक्सुअल साइकिल है जो इन स्टेप्स में हो रहा है। सबसे पहले क्या बन रहा है अभी, जो कि मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फिर जो है 2 न्यूक्लियड जिनको अपन कैरियोगेमी बोल रहे हैं, और फिर जो है हैप्लॉइड पर मिलकर क्या बनाते हैं, फ्यूजन होके इस तरह से। तो ये सेक्सुअल। तो इसके आगे अपन अगले वीडियो में देखें।